लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब सियासी दल दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। पहले चरण में पिछली बार से कम मतदान हुआ है। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है कि इसका नुकसान किसको होगा। हालांकि चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही दावा कर रहे हैं कि 8 सीटों पर उनकी ही जीत होगी। मतदान के बाद सीएम योगी ने कहा कि देश भर में बीजेपी की लहर चल रही है और परिवारवाद को जनता नकार रही है। तो वहीं अखिलेश के दावे अलग हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। जीत के दावे सब कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि बाद में पछताएगा कौन। दो टूक में इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं बयान। मोदी जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास भरोसे के साथ कह सकती है कि जिन 8 सीटों पे कल उत्तर प्रदेश की मतदान हुआ है, वो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है या बहुत कांटे की आ गई है टक्कर, जो इंडिया गठबंधन उनको बहुत मजबूत टक्कर देने की स्थिति में एक संभावना नज़र आती है। बाकी 4 जून को पता लगेगा कि क्या स्थितियाँ, रिजल्ट क्या बोलते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 8 की 8 लोकसभा सीटें जीतने जा रही हैं। जो ज़मीन पे लोग हैं, जो ज़मीन पे देख रहे हैं, किसान, मजदूर, बेरोजगार हैं, अग्निवीर के जवान हैं, मतदान किया। समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन 8 लोकसभा क्षेत्रों की जनता का भी आभार व्यक्त करती है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 8 की 8 लोकसभा जीतेगी। ये जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, नाराज़गी है लोगों की, और कहीं ना कहीं भाजपा डरी और सहमी है, परेशान है कि ये देश बदलाव की तरफ अग्रसर है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, किसके दांव में दम, किसका वोट हुआ कम, किसका शो फ्लॉप, कौन करेगा पहले चरण में टॉप। 400 पार का चला नारा, परिवारवाद जनता ने नकारा। चली मोदी की गारंटी, विपक्ष के लिए खतरे की घंटी। 2 शहजादों की जोड़ी चली, मोदी की गारंटी से खलबली। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दे हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और हरीशचंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। जो सवाल किया गया है, जो कहा गया है कि पहला शो आप लोगों का फ्लॉप हो गया, मुझे लगता है कि जो लोग भविष्यवाणी इस तरह की कर रहे हैं, 2022 में भी इस तरह की बातें बोलते थे, बहुत उत्साहित दिख रहे थे जहां फर्स्ट फेज सेकंड फेज हुआ, और उसके बाद जनता जनार्दन ने कहां खड़ा किया, ये सबको पता है। हम तो जनता जनार्दन के जो उनका भरोसा है, उस पर पूरी तरह से भाजपा को भरोसा है। जनता जनार्दन ने जिस तरह से 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व को अपना आशीर्वाद दिया था, ठीक उसी तरह इस 2024 के भी लोकसभा चुनाव में देश को विकसित भारत बनाने, देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए देश की जनता जनार्दन पूरा भरपूर अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्रदान करे। उनका यह भी कहना है अगर आशीर्वाद मिलता तो वोट परसेंटेज भी बढ़ जाता, आंकड़े भी बढ़ते, लेकिन पिछले बार के मुकाबले कम वोट मिला है। देखिए, वोट परसेंटेज कई चीजों पे कई बार जिस तरह से अभी अप्रैल में अप्रत्याशित गर्मी शुरू हो गई, जिस तरह से मौसम का है, कई बार ये कारण भी प्रभावी होते हैं। अब वोट परसेंटेज इन कारणों से घटा है तो दूसरे तरफ भी वही बात कही जा सकती है, लेकिन इसका असली पैमाना तो 4 जून को पता लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पे भरोसा है और जनता जनार्दन पे पूरा भरोसा। जोशी भारतीय जनता पार्टी, जोशी जी, आवाज आ रही है। 22 का उदाहरण देकर कहा गया कि 24 में भी भविष्यवाणी कर दी गई। 22 में जैसे बैठे थे वैसे 24 में भी बैठेंगे आप लोग। देखिए, मुझे लगता है जो कल मतदान हुआ है, 2014 से 24 की जो सरकार है, उस सरकार के निराशा के कारण जनता में जो हताशा है, जनता की जो उम्मीदों चकनाचूर है, उसके खिलाफ ये कम मतदान।
और जिस प्रकार हम एक मुजफ्फरनगर में बताना चाहते हैं, मुजफ्फरनगर में किस प्रकार एक जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और जो विधानसभा के यहाँ पूर्व विधायक रहे, किस प्रकार का जो फुटबॉल है वो मंच से लेकर जनता के बीच में गया है, और जब एक दूसरे को निपटाने तक की नौबत आ गई तो निश्चित तौर पे परिणाम क्या होना, ये तो परिणाम आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, हरीश जी को भी मानना पड़ेगा, प्रियंका जी को भी मानना पड़ेगा, जो आएगा 4 दिन। लेकिन स्थिति जमीन पे क्या रही वो किसी से छुपी नहीं है। आपस में एक दूसरे को निपटाने का संकल्प जैसा एक विधायक के और सांसद का मुजफ्फरनगर में दिखाई दिया। नहीं, निपटाने के संकल्प के बीच आप कहां देख रहे हैं अपने आप को? अखिलेश ने तो कह दिया ना, पहला शो फ्लॉप हो गया है। हमने कहा ना, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे पे जो बाद में इन्होंने कहा जुमले हो गए, अब नई गारंटी बन गई, ये फ्लॉप शो है। अब इनके जो डायलॉग्स है उसमें कोई जनता का विश्वास नहीं बना है, और इनके जो बार बार जो लोगों को ठगने की जो विद्या है उसको 10 साल में लोग समझ चुके हैं। नहीं तो 8 सीटों पर आप अपना हाल क्या देख रहे हैं? 8 लोकसभा सीटें हम लोग जीत रहे हैं। आज हताशा निराशा में रोजगार, किसान, मजदूर, क्या पोजीशन है, मातृशक्ति की क्या पोजीशन है? जोशी जी, आप मुजफ्फरनगर में उदाहरण दे रहे थे और मुरादाबाद में आपके क्या हो रहा था? रामपुर। आपके मुरादाबाद और रामपुर में क्या हुआ? ये इस तरह की बात कह करके केवल अपने को संतुष्ट करने समाजवादी पार्टी भले संतुष्ट कर ले, लेकिन ग्राउंड पे तो यही स्थिति रही ना कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के नेता ग्राउंड पे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो ये दोनों नेता तो जुटा पाए जब जनता ने उनको कोई स्पेस नहीं मिला। हरीश जी, आप वरिष्ठ हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे तो दोनों नेताओं ने, राहुल जी ने और अखिलेश जी ने, दोनों ने प्रेस भी करी है और आज सभा भी करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, दिल्ली बॉर्डर पर स्थित एक होटल में किया था। उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर था, गाजियाबाद में स्थित है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन वही बात हो रही थी कि जनता के बीच कहा। प्रियंका गुप्ता जी, 1 मिनट, हरीश जी, प्रियंका गुप्ता जी, आपको भी वही लग रहा होगा जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं या उनके नेता कह रहे हैं? देखिए राहुल जी, ये कहने और सुनने की बात नहीं है। आप देखिए जिस तरह से वोटर में नीरसता दिखाई दी, वैसे साफ जाहिर होता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से वोटर को कन्विंस भी नहीं कर पाई। और मुझे लगता है कि जिस तरह से निराशा आज लोगों में है उतनी तो कभी नहीं देखने को मिली। और हकीकत ये है कि जिस तरह से आज मुद्दा विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इनके पास मुद्दे क्या है? आज भी ये परिवारवाद कहते हैं, अरे कहाँ है हमारी सरकार? हमारी तो सरकार ही नहीं है, जहां जहां देखिए आपकी सरकार है और सारा परिवारवाद आपके पास है, और बचा कुचा दूसरी पार्टियों का भी परिवारवाद आपके पास। भ्रष्टाचारी वो तो पीएचडी कर रहे हैं आपकी पार्टी में आके, हमारी पार्टी से तो वो निकल चुके हैं ना। तो इन सब मुद्दों पे अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े खुद का फेलियर है इनका, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं। आज 10 साल बाद भी इसी बातों पर लड़ रहे हैं। 10 साल आप पहले बात कर रहे थे जब हम सत्ता में थे, आज तो हम सत्ता में ही नहीं है। आज आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल में कैसे किसको कन्विंस कर रहे हैं? कौन आपको वोट दे रहा है? वो युवा आपको वोट देगा जो बेरोजगार घर में बैठा है, वो किसान आपको वोट देगा जिसको एमएसपी देने में आप असमर्थ है, जिसको आपने 12 महीने जो है किसानों को झिलार के रखा बॉर्डर पर। ये कौन आपको वो अग्निवीर वोट देगा जिसकी 4 साल की नौकरी कंफर्म है, उसके बाद उसके भविष्य का कुछ पता नहीं है? या वो महिलाएं वोट करेंगी जो आज गरीबी और जो है मान लेते हैं कि उन्हें नहीं मिला, तो ये आप लोगों को मिल गया है। प्रियंका, 1 मिनट, हरीश चंद्र जी, मेरा भी मेरे सवालों को जवाब नहीं, तो आप बताइए ना, इनके मैनिफेस्टो में कहीं रोजगार की बात है क्या? प्रियंका गुप्ता जी, मैनिफेस्टो में रोजगार की बात नहीं है, पर कांग्रेस मैं उस पर नहीं जाता। मैं जो वोटिंग हुई है, मतदान जो ट्रेंड हमेशा कहा जाता है कि ज्यादा वोटिंग हुई तो मतलब सत्ता पक्ष के लिए खतरा है, कम हुई तो उनके लिए ठीक है, बढ़िया है। देखिए, खतरा तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी 10 साल की सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी इनके साथ है, बेरोजगारी का जो युवाओं का जो रोष है वो इनके साथ है। आप कहीं भी अगर कैमरा लगा देंगे और कहीं भी युवाओं के बीच पहुंच जाएंगे तो वो साफ साफ जिम्मेदार। CSDS का सर्वे जो निकल कर आया था वो भी इसी के तहत है कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और इससे कौन झुटला सकता है? आज आप ये बताइए ना, कहाँ है रोजगार? तो कल कैमरे तो हमारे भी लगे थे। ठीक है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन वो कहते हैं कानून व्यवस्था भी मुद्दा है।
नहीं, ऑफ कोर्स कानून व्यवस्था मुद्दा है, पर कानून व्यवस्था कहाँ, किसके लिए, कौन सी कानून ठीक है, व्यवस्था? वो तो क्या अपराध बंद हो गए? वोटर्स जब गए वो उन्होंने दिल में क्या रखा वो तो वो इनके खुद के वो जानते सरकारी थे। आंकड़े बता हरिश्चंद्र रहे जी, हैं। हरिश्चंद्र तो जी, हर मुद्दे पर भारतीय हरीश जनता चंद्र। पार्टी फेल नजर आ रही है, और भारतीय सहारनपुर जनता में- पार्टी को समझने की जरूरत है सहारनपुर में कि वो इन्होंने मुद्दों पर किसको बात टिकट करे, दिया? ना कि वो इधर उधर जो है मुद्दों से भटकाए। सहारनपुर में इन्होंने किसको सहारनपुर टिकट दिया? एक्सेप्शनल है, जो ये सहारनपुर में कहते तो थे प्रधानमंत्री रिकॉर्ड तोड़ जी के वोटिंग लिए हुई। कि हम बोटी अब क्या कहेंगे बताइए? जितने भी राज्य बीजेपी संचालित है वहीं पर सारा सबसे ज्यादा कम वोटर निकल कर आए। प्रियंका जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो किसान खड़े हैं जिनको सम्मान निधि मिल रही है, वो किसान खड़े हैं जिनको गन्ने का भुगतान हो रहा है। तभी किसान की जो आत्महत्या के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी आय 32 रुपए से 27 रुपए पर आ गई है, उसकी हर चीज पर जीएसटी लगा दी है, उसकी बिजली महंगी है, उसकी खाद महंगी है,